हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माही, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत हेल्पफुल, बिकॉज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू लुक मोर अट्रैक्टिव इंस्टेंटली। आप किस तरह से अपने आप को ग्रूम कर सकती हैं, इंस्टेंटली अपने लुक को इन्हेंस कर सकती हैं, अपने ब्यूटी को इन्हेंस कर सकती हैं, और किस तरह से एक गॉर्जियस लेडी की तरह आप दिख सकती हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अट्रैक्टिव दिखने के लिए जो सबसे पहली टिप है वो है आपका पोस्चर। आप किस तरह से चलती हैं, आप किस तरह से बैठती हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इवन आपकी ड्रेसिंग से भी ज़्यादा। आपने बहुत अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ हो, बट आप बहुत ज़्यादा झुक कर चल रही हैं या झुक कर बैठी हुई हैं, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, तो उससे भी आपकी लुक जो है वो इतनी अच्छी नहीं दिखती और आप अट्रैक्टिव एंड गॉर्जियस नहीं दिखती। अगर आप चाहती हैं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखें, गॉर्जियस दिखें, तो उसके लिए सबसे पहली टिप यही है कि आप अपना पोस्चर ठीक करें। बहुत सारी गर्ल्स को आदत होती है झुककर चलने की, झुककर बैठने की, तो इस आदत को अपनी चेंज करें। अगर आप फिर भी झुककर चल रही हैं और आपकी बैक थोड़ी सी बेंड है, वो आदत आपकी ठीक नहीं हो रही, मार्केट में बहुत सारी पोस्चर करेक्टिंग बेल्ट जो हैं वो मिलती हैं, पोस्चर करेक्टर्स के नाम से भी मिलती हैं, तो आप वो ले सकती हैं। उसको आप डेली पहने तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत जो है वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, अट्रैक्टिव दिखने में, अट्रैक्टिव लुक के लिए एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, वो है कीप योर टीथ वाइट। जब आप स्माइल करें तो देखने वाले को ये ना लगे कि आपके दांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा येलो हैं या आपके मुंह में से थोड़ी सी स्मेल आ रही है। बहुत सारे मेडिकेटेड ब्राइटनिंग टूथपेस्ट भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वो यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, मेरे पास भी एक ये प्रोटेक्ट के नाम से वाइटनिंग टूथपेस्ट है, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये मेडिकेटेड है। मुझे कभी जब ऐसे फील होता है कि मेरे दांत जो हैं वो थोड़े से येलो होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं जस्ट 1 वीक इसको यूज़ करती हूँ और उसके बाद मैं अपने रेगुलर टूथपेस्ट पर आ जाती हूँ। इसके अलावा अगर आपके मुंह में से थोड़ी सी स्मेल आती है तो उसका सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो है इलायची। आप इलायची खाना स्टार्ट कर दें, आपके मुंह में से स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी। आप अपने बैग में भी इवन इलायची वगैरह रख सकती हैं। आप 1-2 इलायचियाँ खा लिया करें, दिन में 4-5 इलायचियाँ खा लें तो आपकी जो स्मेल की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ये एक बेहतरीन माउथ फ्रेशनर है, आपको मार्केट से कोई और माउथ फ्रेशनर लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसी को ही यूज़ करें तो आपके जो स्मेल की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा जनाब, इफ़ यू वांट टू लुक मोर अट्रैक्टिव एंड गॉर्जियस देन यूज़ अ सटल फ्रेग्रेंस, बिकॉज आप जो फ्रेग्रेंस यूज़ करते हैं वो बहुत हद तक आपकी लुक पर इम्पैक्ट डालती है। अगर आप बहुत अच्छे से रेडी हुए हुए हों, आपके बाल बहुत अच्छे से बने हुए हों, आपने शूज़ बहुत अच्छे से पहने हों, बट आप में से स्मेल अच्छी नहीं आ रही, तो ये चीज़ आपकी पूरी लुक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। जब भी आप कोई फ्रेग्रेंस चूज़ करें तो कोशिश करें वो थोड़ी सी सटल हो। बहुत ज़्यादा तेज़ सी फ्रेग्रेंस जो है वो भी अच्छी नहीं लगती। सटल से आप फ्रेग्रेंस यूज़ करें और कोशिश करें कि जो भी परफ्यूम्स या फिर बॉडी स्प्रेज, बॉडी मिस्ट आप यूज़ करते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो, ताकि आप में से बहुत देर तक बहुत अच्छी सी खुशबू आती रहे, बिकॉज एक अच्छी फ्रेग्रेंस आपकी लुक को इंस्टेंटली इन्हेंस कर देती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेसराइजिंग। द राइट एक्सेसरीज कैन इंस्टेंटली एलिवेट योर लुक। हमेशा जब आप अपनी ड्रेसिंग पर ध्यान दें, अपने बालों पर ध्यान दें, तो अपनी ज्वेलरी वगैरह पर भी ध्यान दें, बिकॉज ज्वेलरी भी आपकी लुक को इन्हेंस करती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहननी है, जस्ट आप लाइट वेट से कोई ब्रेसलेट्स पहन सकती हैं, आप कोई लाइट वेट से फिंगर रिंग्स पहन सकती हैं, आप गले में अपने कोई बारीक सी चेन पहन सकती हैं, कोई पेंडेंट वगैरह पहन सकती हैं। इसके अलावा आप छोटे छोटे इयररिंग्स पहन सकती हैं, स्टड्स पहन सकती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें भी इंस्टेंटली आपके लुक को बड़ा इन्हेंस करती हैं। अपने बैग्स, अपने कपड़ों, अपने शूज़ वगैरह के अलावा अपनी ज्वेलरी पर भी इन्वेस्ट करें। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फिक्सिंग योर हेयर। जब आपके बाल अच्छे से कॉम्ब होते हैं, अच्छे से आपके बाल बने हुए हों, देन यू लुक सो मच पुट टुगेदर। आपके बाल भी आपकी पर्सनैलिटी को इंस्टेंटली इन्हेंस करते हैं। अगर आपके बाल बड़े अच्छे हेल्दी हों, बड़े शाइनी, बड़े स्ट्रेट से हों, चाहे आपके बाल बंधे हुए हों, चाहे आपके बाल खुले हुए हों, तो इंस्टेंटली आपकी लुक बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी इन्हेंस होती है। अच्छा, अगर आपके बाल थोड़े से ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, तो फिर आप सीरम्स वगैरह अप्लाई कर लिया करें। मेरे पास ये आर्गन ऑयल है, ये सीरम है और ये बहुत अच्छा है, आपके बालों को थोड़ा सा स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है। इसको यूज़ कैसे करना है, जब आपके बाल थोड़े से डैम्प हो तो उस पर आपने सीरम थोड़ा सा अप्लाई करना है, पूरे बालों में अच्छे तरीके से स्प्रेड करें और उसके बाद आप कॉम्ब कर लें। आप देखेंगे कि आपके बालों में बड़ी अच्छी सी एक शाइन आ जाएगी और आपके बाल फ्रिजी और ड्राई भी नहीं होंगे। आपकी लुक जो है वो काफ़ी हद तक आपके बालों पर भी डिपेंड करती है। आपके बाल अगर अच्छे बने हुए होंगे तो आपकी पूरी लुक बड़ी अच्छी लगेगी। द नेक्स्ट टिप इज, इफ यू वांट टू लुक मोर अट्रैक्टिव एंड गॉर्जियस देन डू योर स्किन केयर डेली। अगर आप अपनी डेली स्किन केयर रूटीन को मेंटेन करेंगी तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और आप अगर कोई मेकअप वगैरह जब यूज़ करेंगी तो वो भी आप पर बहुत अच्छा लगेगा। 3 चीज़ों का बेसिकली आपको ख्याल रखना है, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अपने फेस की वीकली बेसिस पर क्लेंजिंग करें, वीक में 2 से 3 बार अपने फेस की अच्छे से क्लेंजिंग करें एंड देन यूज़ योर टोनर। आपने कोई भी अच्छा सा टोनर यूज़ करना है। कोई भी टोनर अगर आपके पास नहीं है तो जस्ट रोज़ वाटर लें, उसको एज अ टोनर यूज़ करें, उससे भी आपकी स्किन बहुत अच्छी, बहुत ग्लोइंग रहेगी। उसके बाद मॉइस्चराइजर को आपने स्किप नहीं करना। विंटर्स हो, समर्स हो, आपने मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करना है। अगर समर्स हैं, स्किन आपकी ऑयली है या फिर नॉर्मल भी है लेकिन आपकी स्किन पर ऑयल आता है तो जेल बेस्ड
मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर क्रीम बेस्ड या फिर जो थिक मॉइस्चराइजर्स होते हैं उनको आप यूज़ करें। वीकली बेसिस पर आप फेस मास्क वगैरह यूज़ करें। आप DIY मास्क भी यूज़ कर सकती हैं, शीट मास्क जो होते हैं उनको भी यूज़ कर सकती हैं। इनको यूज़ करने से आपकी स्किन ग्लोइंग भी रहेगी और आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहेगी। अपनी स्किन केयर रूटीन में सीरम्स को भी ज़रूर ऐड करें। अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सीरम यूज़ करें। अगर आपकी स्किन ड्राई डल है तो फिर आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम को यूज़ करें। अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है या फिर स्किन डल हो रही है तो फिर आप विटामिन C सीरम यूज़ करें। अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा इनलार्ज ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है फिर आप नायासिनामाइड सीरम को यूज़ करें। बट नायासिनामाइड सीरम के बारे में एक मिथ है कि उससे आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ये पोर्स बिल्कुल इनविजिबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। आपके पोर्स जो हैं वो 40 to 50% तक मिनिमाइज हो जाएंगे। अगर आपके इनलार्ज ओपन पोर्स हैं तो किसी हद तक वो ठीक हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि पोर्स आपके बिल्कुल नज़र ही नहीं आएंगे। अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सीरम्स को अपनी स्किन के रूटीन में ऐड करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इफ़ यू वांट टू लुक ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव देन रिड्यूस योर डार्क सर्कल्स, बिकॉज आप जितना मर्जी मेकअप से इनको हाइड कर लें, अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो वो फिर हाइड ज़्यादा नहीं होते। तो बेहतर है कि नेचुरली अपने डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करें। इसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है ग्रीन टी बैग्स। आपने ग्रीन टी यूज़ कर ली बट उसके टी बैग्स जो होते हैं उनको कभी भी वेस्ट मत करें। उनको आप फ्रिज में रखें और जब आपको ज़रूरत हो आप उसको अपनी आइज़ पर रखें। एक तो इससे आपके आइज़ के अराउंड जो पफीनेस हो जाती है वो भी ठीक होगी और दूसरा आपके डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होगी। इस तरह से टी बैग्स को अपनी आइज़ पर रखें। फ्रिज में पहले इनको रखें, जब ये ठंडे हो जाएं फिर अपनी आइज़ पर रखें इनको। आपकी आइज़ के अराउंड जो पफीनेस है वो तो इंस्टेंटली ठीक होगी और जो डार्क सर्कल्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होंगे। इसके अलावा मैं आपके साथ एक अंडर आइज सीरम शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत इफेक्टिव है और आपके डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम को बहुत हद तक ठीक करेगा। अच्छा, इस सीरम को आप बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एलोवेरा जेल। अच्छा, अगर आपने स्टोर करके रखना है फिर आपने मार्केट वाला एलोवेरा जेल लेना है, बट अगर आपने इसको फ़ौरन बनाकर यूज़ करना है, आपने इसको स्टोर करके नहीं रखना, फिर आप नेचुरल जो एलोवेरा जेल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ½ टीस्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे। पहले इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कॉफ़ी जो है वो एलोवेरा जेल में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। कॉफ़ी जो है वो अच्छे तरीके से एलोवेरा जेल में मिक्स हो गई है। अब इसमें ½ टीस्पून आमंड ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपके पास आमंड ऑयल नहीं है तो फिर आप इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इन तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये सीरम की तरह कंसिस्टेंसी इसकी बन जाएगी। आप इसको किसी बॉटल में डालकर 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा सीरम। इसको आपने वीक में 3 to 4 टाइम्स अपने अंडर आई एरिया पर अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। ये इस तरह से इसको अप्लाई करके और इसको छोड़ दें। इसको 1 से 2 घंटे तक इस तरह ही लगा रहने दें और उसके बाद सादा पानी से आप अपना फेस वॉश कर लें। आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों के बाद आपके जो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी आइज़ के अराउंड जो पफीनेस की प्रॉब्लम है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। ट्रस्ट मी, इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये बहुत अमेजिंग सीरम है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिमूव योर अनवांटेड फेशियल हेयर्स। अच्छा, बाल आना एक कॉमन चीज़ है बट इसको रिमूव करना भी ज़रूरी है। इससे फेस बड़ा नीट एंड क्लीन सा लगता है। अच्छा, वैसे तो मैं फेस पर शेविंग वगैरह का बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगी। इससे कहीं बेहतर है कि आप थोड़ी सी सेविंग कर लें और उस सेविंग से आप लेज़र्स वगैरह करवा लें अपने फेस पर। बट लेज़र ट्रीटमेंट आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। या फिर अगर आपने फेस पर शेविंग वगैरह करनी है तो कभी भी ड्राई फेस पर शेविंग मत किया करें। ये इस तरह से आजकल मार्केट में टिंकल रेजर्स जो हैं ये बड़े इन हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि लोग ड्राई फेस पर भी इसको कर रहे होते हैं। आप कभी भी ड्राई फेस पर इनको यूज़ मत करें। अगर आपने टिंकल रेजर्स अपने फेस पर यूज़ करना भी है तो सबसे पहले अपने फेस पर कोई भी क्रीम वगैरह अप्लाई करें, या फिर ये इस तरह से एलोवेरा जेल अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आपने थिक सी अमाउंट एलोवेरा जेल की अप्लाई करनी है और उसके बाद आपने इस तरीके से टिंकल रेजर को यूज़ करना है। जिस डायरेक्शन में बाल हैं उसी डायरेक्शन में ही आपने टिंकल रेजर को यूज़ करना है। बट मैं फिर भी आपको यही मशवरा दूंगी कि अपने फेस पर कभी भी टिंकल रेजर जो है वो यूज़ मत करें। शेविंग वगैरह अपने फेस पर मत करें। आपके बालों की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी, आपके फेस पर ज़्यादा बाल आने लग जाएंगे। तो इन तजर्बों से कहीं बेहतर है कि आप लेज़र्स करवा लें। अगर आप लेज़र्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर कभी कभार आप जो फेस ब्लीच होती है कभी कभार वो यूज़ कर लिया करें। रूटीन में यूज़ करने का उसका नुकसान होता है बट बहुत कम। अगर आपने कुछ साल में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करनी है तो उसका इतना नुकसान नहीं होता। बाकी इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करते हैं अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए। बट मेरी तरफ से ये टिंकल रेजर से शेविंग करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है नेल केयर। अगर आप चाहती हैं कि आप इंस्टेंटली बहुत अट्रैक्टिव, बहुत पुट टुगेदर लगें तो इसके लिए अपने नेल्स का भी हमेशा बहुत ख्याल रखें और अपने नेल्स का साइज़ हमेशा उतना ही रखें जितना आप उनकी केयर कर सकती हों। अपने हाथों और पाँव का भी ध्यान रखें, उनको मॉइस्चराइज रखा करें।
अपने नेल्स को प्रॉपरली कट करवाया करें, आपके नेल्स गंदे नहीं होने चाहिए। अगर आपके हाथों और पाँव के नेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो उन पर वैसलीन अप्लाई किया करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपके नेल्स जो हैं वो बड़े शाइन करना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके नेल्स की क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। सो ये थी कुछ टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी पर्सनैलिटी को इंस्टेंटली इन्हांस कर सकते हैं, गॉर्जियस बना सकते हैं, जिससे आप बड़े पुट टुगेदर लगेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।